जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में देखने वाले 2025 में इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, कब तक लास्ट डेट है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है और सिलेबस क्या होगा। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहना एंड तक। अगर कुछ और पूछना होगा तो आप एंड में वीडियो के बाद कमेंट करके पूछ सकते हो। नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट पहले +2 लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, साइंस बैकग्राउंड के। और इसकी एग्ज़ाम से आपको दो कॉलेजेस मिलते हैं। एक तो नाइसर भुवनेश्वर और एक है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का इंस्टीट्यूट, जिसमें आप इंटीग्रेटेड मास्टर्स कर सकते हो। इंटीग्रेटेड मास्टर्स का मतलब क्या है कि एक बार आपने ग्रेजुएशन में उसमें एडमिशन लोगे इस एग्ज़ाम के थ्रू, तो एक बार आपने एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन में तो आप कंटिन्यू मास्टर्स करके वहाँ से निकल सकते हो। अगर आपके मन में सवाल है कि अगर मास्टर्स मुझे नहीं करना वहाँ से, बैचलर्स करके ही बीएससी करके ही निकलना है, तो आप निकल सकते हो कि नहीं। तो डेफिनेटली आप बीएससी करके भी वहाँ से निकल सकते हो। बट ये कोर्स का नाम है इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम। ये मैंने दो इंस्टीट्यूट बताए थे, नाइसर और यूएमडीएई सिप्स, सेंटर ऑफ फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद से इजीली आप बार्क में ज्वाइन कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। सो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के साथ। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे 9 मई है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मिडनाइट। और एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 2 जून को। नेक्स्ट का एग्जामिनेशन होगा संडे जून 22 2025 में। देन विल डिस्कस की इसका एलिजिबिलिटी और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का चार्जेस कितने हैं। सो फॉर जनरल एंड ओबीसी ये 1,400 रुपये हैं जनरल ओबीसी के लिए। और SC ST और अदर फीमेल कैटेगरीज, ऑल फीमेल कैटेगरीज नॉट जनरल में जो फीमेल है या ओबीसी में जो फीमेल है उनके लिए 700 रुपये लगेगा। और दिव्यांग जन के लिए भी 700 रुपये, 700 रुपीज लगेंगे। एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जाम 4 सेक्शंस में बांटा गया है। 4 सेक्शन में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। और प्रत्येक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। और अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया तो -1 मार्क होगा, कट जाएगा आपका मार्क्स। और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो फिर आपको कोई आंसर, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स। दिव्यांगजन को के लिए आपको 20 मिनट पर घंटे, मतलब जो क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का होगा वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए 4 घंटे का हो जाएगा। तो प्रति घंटा आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। स्क्राइब के लिए आप डिसेबिलिटी अफेयर .gov.in पे जाके इस पे और डिटेल्स में स्क्राइब्स के लिए आप जान सकते हैं। एग्जामिनेशन इज 3 आवर 30 मिनट ड्यूरेशन एंड इट विल बी स्टार्ट एट 9 AM। सो एग्ज़ाम आपका 3 घंटे 3.5 घंटे का होगा और 9 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चाहता था कि जो भी क्वेश्चन, यहाँ पे 4 सेक्शन है, इन 4 सेक्शन में से कोई 3 जो भी आपका बेस्ट मार्क्स होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद से बाकी एक को छोड़ देंगे। तो जिस भी 3 सब्जेक्ट में सबसे अच्छा मार्क्स आएगा वही 3 टॉप 3 सब्जेक्ट को ही आपका सेलेक्ट होगा। बाकी जिसमें जिस भी सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आएगा उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। सो
अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इसमें किस किस कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा और कैसे मिल रहा है, और जो कैटेगरी में जो रिजर्वेशन है वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओबीसी के लिए 27% है, SC ST के लिए रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक 15% एंड 7.5, और 5% डिसेबल कोटा के लिए है। अगर डिसेबल कोटा में अगर कोई बच्चा सीट ऑक्यूपाई नहीं कर पाता किसी भी, तो हॉरिजेंटली वो सीट फिल की जाएगी। हॉरिजेंटली मतलब SC कैटेगरी में अगर कोई डिसेबल कोटा फिल नहीं कर पाया सीट को, तो फिर SC कैटेगरी में ही वो सीट जो डिसेबल नहीं है उनको चली जाएगी। टोटल जो सीट है कुल मिला के नाइसर में 200 सीट है, और UMDAC EBS में 57 सीट है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन में जस्ट अभी दिखाता हूँ आपको टोटल। और एज लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एज लिमिट कोई नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आपके जो क्राइटेरिया है वो है कि आपके पास 10+12 आपका हो जाना चाहिए। इंडिया से रिलेटेड कोई भी आपका जो बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है उसमें अगर आपका एग्रीगेट 60% है तो अच्छी बात है। जनरल OBC में अगर 60% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। SC ST और दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे 55% से ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। जो एग्ज़ाम का जो भाषा होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, और अगर कोई त्रुटि हुई किसी क्वेश्चन में तो इंग्लिश में जो होगा उसी को स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाएगा। एज लिमिट कोई नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें स्टाइपन वगैरह कितना मिलता है। तो देखो यहाँ पे जो स्टाइपन देता है दिशा दिशा प्रोग्राम के थ्रू दिशा प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे सालाना 60,000 रुपये आपको मिलते हैं साल के, और 20,000 रुपये आपको पर समर इंटर्नशिप के लिए पर 20,000 रुपये आपको पर एनम मिलता है। साल में एक बार 20,000, तो टोटल आपको साल में 80,000 रुपया मिलेगा। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद से आप इंटीग्रेटेड MSc में तो जाओगे ही। इंटीग्रेटेड MSc का मतलब हम पहले समझ चुके हैं कि BSc प्लस मास्टर डिग्री के लिए आपका एनरोल हो जाएगा इन दोनों में से किसी एक कॉलेज में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप इसमें इंटीग्रेटेड MSc में अच्छा मार्क्स लाओगे तो आपको बार के इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली आप बैठ सकते हो। सो इसका जो करिकुलम होता है वो होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू ही चलाया जाता है। तो नाइसर इज ए ऑफ कैंपस ऑफ द HBIN, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के ऑफ कैंपस है। पढ़ाने वाले जो फैकल्टीज आते हैं टॉप इंस्टीट्यूट से ही फैकल्टीज आते हैं, टिफर से आते हैं, ISC से आते हैं, बार्क से आते हैं। तो जो भी साइंटिस्ट आते हैं सब वेल एक्सपीरियंस्ड है। ये कोर्स चलाने का मतलब इनका मोटिवेशन क्या है? कोर्स का मोटिवेशन यही है कि आप सभी को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, ताकि हमारे देश रिसर्च और उसके अप्लाइड साइंसेज के फील्ड में बहुत आगे बढ़े। बुनियादी चीज़ों को बुनियादी क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए, और उसके दम पे हम लोग कुछ अच्छा नेशनल बिल्डिंग के लिए कुछ अच्छा रिसर्च करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और जब तक रिसर्च हमारा देश आगे नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा तभी बनेगा जब हमारे पास अच्छा रिसर्च होगा, और यूनिक प्रोडक्ट के लिए यूनिक रिसर्च जरूरी है, जिसलिए आप लोगों को benefit किया जाएगा। ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से नाइसर में टोटल 200 सीट है, तो उसमें से 101 सीट जनरल के लिए, EWS के लिए 0, मतलब कोई अलग से नहीं है यहाँ पे। OBC NCL के लिए 54, SC के लिए 30, ST के लिए 15, और 5% दिव्यांगजन के लिए 57 है। UMDAE में 23, 6 EWS के लिए 6, OBC NCL 15, 9 SC के लिए और 4 ST के लिए। 5% सीट इन द ईच कैटेगरी, मतलब ST में जो भी होगा
दिव्यांगजन, उनका 15% का 5% निकाल लोगे तो वो एसटी के लिए हो जाएगा। इस तरह से सारा चीज़ें तो हम लोग बात कर चुके हैं। एक थोड़ी सी मोटा मोटी ये मेरिट लिस्ट कैसे बनता है ये आपको बता रहा हूँ, कि ओवरव्यू देता हूँ कि जो भी मार्क्स है 4 सेक्शंस ऑफ 16 मार्क्स है ना, देर आर 4 सेक्शंस ऑफ 60 मार्क्स ईच, सो इन 4 सेक्शंस को 6 चौक 24 240 में से आपका मार्क्स नहीं आएगा, 180 में से आएगा, क्योंकि इन 4 सेक्शन में से 3 ही बेस्ट 3 सेक्शन आपका चूज किया जाएगा ना। टोटल 180 मार्क्स में से आपका मार्क्स देखा जाएगा। और अगर आपका परसेंटाइल इस तरह से है, मतलब अगर मैप मतलब मिनिमम एडमिसेबल परसेंटाइल अगर आपका 95% है, कट ऑफ जनरल के लिए होगा, मिनिमम एडमिशन परसेंटाइल 90 परसेंटाइल ओबीसी के लिए होगा, 75 परसेंटाइल होगा एस सी के लिए। ये तो एग्रीगेट कंप्लीट टोटल परसेंटाइल की बात की गई, लेकिन आप देखोगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कम से कम एस सी एस टी दिव्यांगजन को 50% लाना है प्रत्येक सब्जेक्ट में, और ओबीसी और जनरल को 90 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल लाना है प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो ये आपको एग्रीगेट के साथ साथ प्रत्येक सब्जेक्ट में भी एक मिनिमम परसेंटाइल लाना है। यहाँ तक तो हम लोग ने मार्क लिस्ट के बारे में बताया, लिस्ट के बारे में। और सिलेबस अलग अलग है, एक बार सिलेबस भी देख ही लेते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो आपको कुछ और कहीं नहीं जाना पड़े। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में ही सिर्फ ऐसा है कि आपको मैथमेटिक्स में ही ऐसा है कि आपको 10+12 लेवल के ही सिर्फ पूछ रहा है, बट बाकी डिटेल में है। ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ आपको, आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। और नीट का जो एनसीईआरटी का बुक है वही आप 11 12 का पढ़ के जाओ, काफ़ी होगा। और जेई मेंस मैथ्स के लिए पढ़ के जाओ, उतना ये काफ़ी रहेगा। तो ये जो प्रैक्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब से थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो। जय हिंद।